अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। क्वेश्चन जल्दी से हल हो जाए इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही दिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। नीचे दिख रहा है, कह रहा है बिंदुओं 3 जो है माइनस में है। ठीक है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका कोई फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब चित्र नहीं दिया है, लेकिन उसे हम बनाने हैं। बगल में आप देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़िए। बिंदुओं -3, 10 एंड 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब इन बिंदुओं को जो जोड़ने वाला रेखाखंड है उसको -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माना दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो -1, 6 है वो k/1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको मान लिया। k क्या है, एक नियतांक है, आप मान सकते हो इसे कुछ भी। ठीक है, तो फिजिक्स में मानते हैं, फिलहाल आप ऐसे मान लीजिए। हाँ, k का हमें मान निकालना है इसलिए ऐसा माना गया। ओके, तो साथियों इसे हम ऐसे मान सकते हैं m1 और m2, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। हाँ, क्लियर। अब हम ये सेक्शन फार्मूला लगाएंगे विभाजित करने वाला, आप सबको पता है। यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, वहां पे आप देख रहे हो ना, m1 का मान k है, m2 का मान 1 है, तो सारे मान यहाँ ला के रख दोगे। तो ये m1 का मान क्या है, k है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि x और y जो है इनके भी मान आपको दिए गए हैं। x और y के जो मान है -1, 6 है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु का मान दिया है ना -1, 6। आप यहाँ पे लिखोगे -1, 6। क्या लिखोगे, -1, 6। थोड़ा अच्छे से लिखना, सुंदर सा, -1, 6। m1 का मान k इंटू x2। तो साथियों x2 का मान क्या रखोगे बाबू, वहां से ध्यान दो भाई, कुछ लोग कंफ्यूज में होंगे। यहाँ पे इसे आप x1 और इसको y1 मान लीजिए, ये x2 y2 मान लीजिए। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में हटा देता हूँ, अब क्लियर दिख रहा है। m1 का मान k, x2 का मान नीचे से ले लो 6 है, और प्लस 6 जो है वो प्लस में ही दिया है अगर आप ध्यान दो तो। m2 का मान 1 है, इंटू x1 का मान खोपड़ी पे -3 दिया है। नीचे m1 प्लस m2 यानी k+1, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, कॉमा m1 का मान k, y2 का मान यहाँ पे -8 दिया है, प्लस m2। ध्यान देना, मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम्हारा खोपड़ी और दिमाग दोनों चलना चाहिए साथ साथ में। m2 का मान ये 1, y1 का मान यहाँ नहीं है, यहाँ है 10, और ये k+1 डन। चलिए ये -1, 6 ऐसे लिखते जाओ, बराबर ये आपका 6k हो जाएगा बच्चा, और ये प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा बबुआ, तो -3 आएगा ना राजा। हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये k+1, ठीक है, ये माइनस और प्लस का मल्टीपल करोगे तो माइनस में आएगा, आप सबको पता है। तो ये -8k आएगा, -8k, और ये +10, क्योंकि 10 का इसमें मल्टीपल किया जाएगा, और ये k+1, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या करेंगे साथियों, हमें एक्चुअली सिर्फ k का मान निकालना है, सिर्फ k का मान निकालना है ना। तो इसमें से भाई ये x का मान था, मतलब ये x था ये y था ना, यहाँ ऊपर देखो x था y था ना। तो इसमें जो दोनों मान आते हैं ना भाई, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, आप सबको पता है। तो इसमें हम एक एक को बराबर करेंगे, x का मान x वाले के बराबर और y का मान y वाले के बराबर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ k का मान निकालना है। एक्चुअली एक आ ही गया 1, तो हम सिर्फ x वाले को ही आपस में बराबर करके इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे, अब लिखो -1, इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा -1 इक्वल 6k-3, और ये k+1। इसको हमें सॉल्व करके यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसे आप सभी कर लोगे कि नहीं, कर लोगे ना। तो भैया हो, इतना करने के बाद में बाबू क्या करेंगे, हम वहाँ कहीं चलेंगे, या फिर नहीं तो इसको ऊपर मिटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो कहीं जाना नहीं। देखिए अब हम ऊपर इसे ले चल के हल करेंगे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है सिस्टम थोड़ा लो हो गया है, ऊपर साइड में मैंने ले चल के उसे लिख दिया है जो हमें निकालना था। हाँ, ऊपर आ जाओ, सभी आ जाओ। ये देखो बच्चों, इसको माइनस में इसमें मल्टीपल कर देंगे बाबू, तो ये -1 और ये k+1 इक्वल ये 6k-3 आ जाएगा। यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको पता है इसका मल्टीपल हो जाएगा, माइनस का k प्लस
और माइनस प्लस माइनस मल्टीपल, तो ये माइनस का 1 इक्वल 6 के माइनस का 3, ये माइनस का के और प्लस 6 के ये इधर आएगा मान लो, तो भाई साहब ये माइनस का 7 के हो जाएगा, और ये उधर जाएगा जब तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, यानी के का वैल्यू सीधी सी बात है 7/2 आएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं। आप कक्षा 10 में पहुंचे हो, आपको इतना पता है ये कैसे हो गया, है ना। अगर ये नहीं पता तो आप बेसिक मैथ देखिए जीरो लेवल से। जो बच्चे पीछे नहीं लिख पाए थे, ऊपर वाला पार्ट मैंने मिटा दिया, वो बच्चे वीडियो को थोड़ा बैक करें पीछे, देखो आप आगे पीछे वीडियो स्किप कर सकते हो, और फिर से जाके आप देख लीजिए, उसे लिख लीजिए। ठीक है साथियों, हो गया। तो इतना तो हो गया, के का मान तो आ गया, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। एक्चुअली फाइनल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे के और 1 के अनुपात में माना था। हाँ, क्योंकि हमने अनुपात क्या माना था, के और 1 माना था, ये माना था ना। अतः के का मान रखने पर, लिख लीजिए, के का मान रखने पर, तो के का मान 7/2 रखेंगे बाबू, और ये 1। ठीक है, यहां से आप थोड़ा सा समझो कि 2/7 आएगा भाई कि 7/2 आएगा, क्या आएगा ये, थोड़ा लोचा हो रहा है ये। जब यहाँ से के निकालोगे तो 2/7 आएगा, थोड़ा उल्टा हो रहा था। एक्चुअली के यहीं रहेगा, ये 7 इधर जाएगा, तो ये 2/7। ठीक है, 2/7 आएगा ना बाबू, तो ये आपका 2/7 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, अनुपात का चिन्ह। अब इस जब अनुपात को हम हल करेंगे, आपने बेसिक मैथ पढ़ा होगा, बेसिक मैथ में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, बताया ना, हल कर लोगे, नहीं कर पाओगे, देखो आगे थोड़ा देख लो फिर। देखिए बच्चों, अनुपात का मतलब होता है एक प्रकार से भिन्न, यानी फ्रैक्शन ही होता है इसका मतलब। जैसे देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, जैसे 5/6 लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5:6, समझ रहे हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का ही मतलब। तो अगर हम इसको लें इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा 2/7, उसके नीचे 1, क्योंकि 2/7 तो भिन्न के रूप में था ऑलरेडी। ठीक है, जैसे इसको हमने ऐसे कर दिया, वैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो वैसे इसको हम पूरे को ऐसे कर सकते हैं। हाँ, इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो ये बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। तो साथियों, प्यारे सहपाठियों, ये हो जाएगा 2:7। क्या हो जाएगा, 2 और 7। तो आप नीचे लिख दो, क्या लिखोगे, लिखो, अतः अतः बिंदुओं अतः बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, -6 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया।